हाय फोक्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फोर लूप इन जावा। लाइक while and do while, for loop is also used to execute your program's block of code iteratively. अगर आपको बार बार कोई प्रोग्राम का कोड एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए आप फोर लूप का भी यूज कर सकते हो। अब फोर लूप का सिंटेक्स क्या है? फोर First thing that you need to do is initialization and initialization यहाँ पे किस चीज का हो रहा है? किसी काउंटर का इनिशियलाइजेशन। देन कंडीशन चेक, उसके बाद जो है जैसे हम while और do while के अंदर कंडीशन चेक करते थे उस तरीके से। और जो तीसरी चीज है, यहाँ पे आप काउंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हो। अगर आपको रिवर्स लूप चलानी है जहां पे आप फॉर एग्जांपल 10 से स्टार्ट करके 1 तक जा रहे हो तो उस केस में आप काउंटर को डिक्रीमेंट भी कर सकते हो। ओके, तो एक चीज आपको ध्यान देनी है, जैसे हमने वाइल और डू वाइल के केस में किया था कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपकी लूप चलनी है वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। और अगर आपकी कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होती है, हर टाइम ट्रू रहती है, तो अगेन फोर लूप के केस के अंदर भी आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप के अंदर चला जाएगा। तो ये एक कॉमन जो रूल है तीनों ही लूप के लिए जावा के अंदर, वो ये है कि आपकी कंडीशन किसी न किसी स्टेट के ऊपर कुछ इटरेशंस या एन नंबर ऑफ इटरेशंस करने के बाद में फॉल्स हो जानी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस फोर लूप विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। नाउ एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास for loop test public static void main string arguments। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम रखते हैं जो हमने while और do while के केस में यूज किया था। हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है 5 टाइम्स। ओके, तो फोर लूप हमने स्टार्ट की। फोर लूप के अंदर जो तीन चीजें थी वो हम करते हैं। फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन। एक काउंटर लेते हैं और काउंटर को इनिशियलाइज कर दिया हमने 1 के साथ में। दूसरी क्या थी? कंडीशन चेक करना, जैसे हम while और do while के केस में कर रहे थे। तो काउंटर लेस देन इक्वल टू 5, ये हमने कंडीशन चेक की। उसके बाद क्या करना है, आपको काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। तो इस केस में हमें जो वैल्यू चाहिए वो इंक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर चाहिए। तो हम यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस टाइप कर देते हैं और हम प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। ओके, सेव करते हैं। फॉर लूप टेस्ट डॉट जावा सेव किया और एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। ओके, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4 5 टाइम्स आपका जो हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट हुआ है। एंड द रीजन इज क्योंकि हमने काउंटर 1 लिया और जो काउंटर की वैल्यू है वो आपकी इंक्रीमेंट हो रही है 1 के साथ में। और कंडीशन क्या है कि काउंटर की वैल्यू जब तक 5 से कम है या 5 के बराबर है तब तक ये लूप चलनी चाहिए। तो 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से आपकी लूप एग्जीक्यूट हुई। ओके, अब इस फोर लूप को भी हम
नेस्टेड फॉर लूप के साथ टेस्ट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर एक और फॉर लूप लेना चाहें, और यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं system.out.println इनर फॉर लूप, इनर फॉर लूप। अब ये लूप कितनी बार चलानी है, तो सेम केस ले लेते हैं जैसे हमने वाइल के केस में किया था कि जितनी बार आपकी आउटर लूप चल रही है और आउटर लूप के अंदर जो करंट काउंटर की वैल्यू है उतने टाइम तक ये लूप चले। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इंट इनर काउंटर, आप कोरिलेट कर पाओगे वाइल के अंदर जो हमने एग्जांपल लिया था और जो फोर के अंदर हम एग्जांपल ले रहे हैं। इंट इनर काउंटर और इसकी वैल्यू भी जो है हम एक से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब कंडीशन क्या है, इनर काउंटर लेस देन इक्वल टू काउंटर। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलती रहे, और इनर काउंटर की वैल्यू को फिर हम एक के साथ इंक्रीमेंट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे भी हम एक थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इस टेक्स्ट को। इनर फॉर लूप एग्जीक्यूटेड फॉर काउंटर, और काउंटर की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं काउंटर। ओके, सेव करते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं प्रोग्राम को। ओके, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो बहुत ही सिमिलर केस और सिमिलर आउटपुट आपको मिलेगी। जब आपका काउंटर की वैल्यू 1 है, आउटर काउंटर की वैल्यू, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हुई और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे इनर काउंटर की वैल्यू 1 थी, काउंटर की वैल्यू 1 थी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यस, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू होगी और आपका जो इनर के अंदर इनर लूप के अंदर जो आपका टेक्स्ट था वो प्रिंट हो गया। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से नेक्स्ट गए तो काउंटर की वैल्यू जो इनर काउंटर है उसकी वैल्यू 2 हो गई है, तो इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, नहीं, ये फॉल्स हो गई। तो यहाँ जो आपका इनर ब्लॉक था, इस ये इनर लूप से आप बाहर आ गए और उसके बाद फिर से यहाँ पे गए। जब आप यहाँ पे जा रहे हो तो काउंटर की वैल्यू 2 हो चुकी है। जब काउंटर की वैल्यू 2 होगी तो इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, ये ट्रू है। तो इसका मतलब जो आपका हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट हुआ। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये लूप 2 बार चली, क्योंकि फर्स्ट टाइम 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई और ये जो आपका ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद जो है इनर काउंटर की वैल्यू 2 हुई, इनर काउंटर की वैल्यू 2 और काउंटर की वैल्यू 2 इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस, अगेन आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी और फिर से जो है आपका ये एग्जीक्यूट हुआ। तो इसका मतलब 2 के केस में आपकी जो इनर वाली लूप है वो 2 बार चली। सिमिलरली फॉर 3, 4 एंड 5। ओके, अब आप एक चीज को ध्यान रखोगे कि वाइल और फोर के केस के अंदर अगर कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स हो जाती है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। जबकि हमने डू वाइल के केस में ये डिस्कस किया था कि डू वाइल के केस में आपकी कंडीशन पहली बार में ही अगर फॉल्स हो जाती है तो उस केस में भी आपका एक बार तो जो ब्लॉक ऑफ कोड आपने डू ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। Okay, that's it for this video. Thanks for watching.